हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया वो देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर दिया गया है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। आपको ज्यादा फोकस करना है एलिमिनेशन मेथड पर, क्योंकि एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत कम ही पूछा जाता है, ज्यादातर एलिमिनेशन मेथड ही पूछते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर दो इक्वेशन है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब यहाँ पर दो इक्वेशन कंपलसरी होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी आपको एलिमिनेशन मेथड करना है जब भी आपको एलिमिनेशन मेथड करना है तब आपको देखना है कोई भी एक वेरिएबल्स का कोफिशिएंट शायद या वो x हो या फिर y हो, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। और यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3 है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट अगर सेम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप उसको पहले सेम बना लें। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए अगर मैं ये इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x का कोफिशिएंट भी 2 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, बस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स हो गया 2x प्लस 2 इंटू वाई हो गया 2y इज इक्वल टू 2 फायदा हो गया 10। अब ये इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए इनका साइन चेंज करना है, लाइन लगाना है, फिर इनका साइन चेंज कर देना है। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर +3 है क्योंकि हमने साइन चेंज किया। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 और ये y 5y हो गया इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो गया 6। तो y इज इक्वल टू 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6/5। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस y की जगह पे हम लिखेंगे 6/5 क्योंकि y की वैल्यू हमको मालूम हो गई, इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए ये 6/5 यहाँ पर प्लस में है, जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 और ये प्लस 6/5 उधर जाएगा -6/5 हो गया। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 5 के नीचे कुछ भी ना रहा तो क्या होता है 1 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 माइनस 6 1 जा 6, 25 माइनस 6 और ये 5 1 जा 5, 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा 19 और ये डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज। तो x की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो आई है 19/5। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम में ये 2 मार्क्स पर पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x इसको क्या करना होता है, हम पिछले क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड कर ही आए हैं। आपको पता होगा इसमें हमको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, फिर उस दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करना होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 ले लिए हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, हम ये y को उधर भेजेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। यहाँ पर हमको x की वैल्यू मालूम हो गई, तो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 x की जगह पे क्या लिखना है हमको, 5 माइनस वाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 माइनस वाई, फिर लिखेंगे -3y
यहाँ पर देखिए -3y इज इक्वल टू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 हो गया, -2 इंटू वाई 2y -3y इज इक्वल टू 4। अब हम ये क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर 10 देखिए, इसके सामने कुछ भी साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का 10 है, तो उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -2y -3y दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -2 -3 -5y हो गया, ये 4 एज इट इज। और ये जो +10 है इधर आके -10 हो गया। y इज इक्वल टू -4, ये सॉरी +4 -10, 4 -10 कितना होता है, -6 होता है, -6 होता है। और यहाँ पर देखिए जो 5 है यहाँ पर माइनस में है, y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जब जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में। तो ये इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। यहाँ पर भी y की वैल्यू 6/5, तो ये दोनों देख लिए, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर सेम हमको करना है, y की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। इक्वेशन 3 यहाँ पर है, तो x इज इक्वल टू 5 -6/5। अभी हमने यहाँ पर किया था, वो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 -6/5, तो यहाँ पर भी 25 - 6 आ गया, 5 आ गया, 25 - 6 19 हो गया, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर भी हमको दो इक्वेशन दी गई है, एक है 3x + 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर भी देखिए कोफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए एक x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2 है, तो इसका भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं ये सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, 2 2 4x, और यहाँ पर देखिए 2 2 4y, तो ये 4y हो जाएगा। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब, तो अब यहाँ पर देखिए इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 को, ये एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं पहले। 3x + 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 2 हो गया 4x माइनस 2 2 4y इज इक्वल टू 2 2 4। चलिए 3, अब इसका हम क्या करेंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए +4y -4y यहाँ पर इजीली कैंसिल हो रहा है, तो हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3x + 4x 7x हो गया, 4y -4y कैंसिल हो गया, और 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये सॉरी 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 7 2 14। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 2। चलिए अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 2 x की जगह पे लिखेंगे हम 2 -2y इज इक्वल टू 2, 2 2 हो गया 4 -2y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए 4 को हम उधर भेजेंगे तो -4 +4 है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा जाकर, -2y इज इक्वल टू 2 - 4। 2 - 4 कितना होता है, -2 होता है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, और ये -2 इधर मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब यहाँ पर देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब हमको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे हम, इक्वेशन 2 को लेंगे, इक्वेशन 2 यहाँ पर छोटा नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को लेंगे। ठीक है, जब हम इक्वेशन 2 को लेंगे तो हमको x की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पर x को छोड़कर बाकी सबको उधर उधर भेज देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू ये 2 लिख लिया हम, ये जो -2y है जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा, +2y हो जाएगा, और ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई में, जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब यहाँ पर देखिए ये x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो हमको y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। 3, अब हमको यहाँ पर ये है हमारा इक्वेशन 1, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, तो 3 लिख लिया हम,
एक्स की जगह पे हमको ये लिखना है तो हम ये लिख लेंगे 2 + 2y डिवाइड बाई 2, लिख लिए, प्लस 4y फिर इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 2 हो गया 6 प्लस 3 2 हो गया 6 6y और ये डिवाइड बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखिए जब ये 2 को हमको उधर भेजना है तो दोनों के नीचे होना चाहिए। ये तो इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी लाएंगे, एलसीएम लेंगे, इसका 1 होता है। तो जब हम इसको पूरे ये जो पूरा टर्म है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही होगा, चेंज नहीं होगा। कोई भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही होती है। प्लस इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 वाई। अब ये पूरों के सबके नीचे ये 2 आ गया। जब वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है। जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 6 ये 2 को हम उधर भेजेंगे तो 20 हो जाएगा। 6 जब वो यहाँ पर देखिए नंबर है सिर्फ 6 यहाँ पर प्लस में, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 6y प्लस 8y क्या हो जाएगा, 14y हो जाएगा। और ये 20 क्योंकि ये 2 टाइम्स 20 हो गया और ये प्लस 6 इधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ पर 14y 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 भी 14 होता है। 14y इज इक्वल टू 14 हो गया। ये 14 इधर डिवाइड में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 14 1 14 1 तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 जो हमारे पास यहाँ पर था, x इज इक्वल टू 2 + 2 y, यहाँ पर देखिए y है, y की जगह पे हम लिखेंगे 1 क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 2 1 2, 2 + 2 4 डिवाइड बाई 2। अब x इज इक्वल टू 2 1 2 2 तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो x की वैल्यू हमारे पास है 2 और y की वैल्यू है 1। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो या ग्राफिकल मेथड से करो, सब x और y की वैल्यू यहाँ पर सेम ही आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। अगर अगर x और y की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो समझ लेना कि आपने कहीं पर मिस्टेक की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है। इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो इक्वेशन है। इक्वेशन यहाँ पर लिखा हूँ मैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है, इक्वेशन 1। और ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व कर, उसके बाद फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाएंगे। पहले हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा है कि सेम है। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है, तो ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, तो हमको सेम होनी चाहिए। अगर मैं ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9x माइनस 3 5 15y इज इक्वल टू 3 4 12। ऐसा नहीं है कि बस इसको मल्टीप्लाई करना है बाकी सबको ऐसे नहीं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तभी आपका इक्वेशन करेक्ट होगा। इसको एज इट इज लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, इसका माइनस हो गया प्लस है तो इसका माइनस है तो यहाँ पर प्लस, इसका यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए 9x और 9x कैंसिल हो गया बिल्कुल। 15 + 2 यहाँ पर देखिए -15 है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस करेंगे तो 13 होगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो हम ये लिखेंगे -13y इज इक्वल टू 12 - 7 होगा 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5, और ये -13 जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो माइनस चाहे ऊपर रहने दो, माइनस चाहे ऊपर रहने दो, चाहे नीचे रहने दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर 5/13 -5/13 y की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर देखिए पुट y इन इक्वेशन 2। अब ये y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये है। अब यहाँ पर देखिए 9x माइनस 2 y की जगह पे लिखेंगे -5/13 इज इक्वल टू 7। 9x प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 2 5 हो गया 10, और ये डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, ये जो +10/13 है उसको हम उधर भेजेंगे तो -10/13 हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 होता है, 13 7 हो गया 91 माइनस एज इट इज 10 1 10
और 13 वन 13, 91 माइनस 10 हो गया 81। अब यहाँ पर देखिए 9 जो है ये x वाला 9 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब ये जो 9 है डिवाइड में जो आ गया इसको कट करेंगे, 9 वन 9, 9 9 81, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/13। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड 9x प्लस 2y, ये वाला इक्वेशन ले रहे हैं हम, इक्वेशन टू 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करना है तो 9 को उधर भेज देंगे, 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। पुट x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 3, x की वैल्यू हमारे पास ये है तो ये लिख लेंगे, जैसा एज इट इज कर लेंगे। क्या था, -5y इज इक्वल टू 14, ये सॉरी 4। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 वन सा 3 3 सा, तो 2y प्लस 7 डिवाइड बाई 3 माइनस 5y बाई 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये एज इट इज आएगा, माइनस 3 5 सा 15 हो जाएगा, 3 वन सा 3। अब ये 3 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये क्या करेंगे हम, 2y माइनस 15y, 2y में से अगर 15 अगर निकालेंगे हम तो 13 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस 13y। ये जो प्लस 7 है जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा, -7 हो जाएगा, ये 3 4 सा 12। अब यहाँ पर देखिए 12 माइनस 7 कितना होगा, -5 हो जाएगा सॉरी 12 माइनस 7 हो जाएगा 5। और यहाँ पर ये जो 13 है -13 y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब वो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अभी मैंने कहा है माइनस चाहे नीचे नंबर रहने दो, ऊपर के नंबर ऊपर रहने दो, अलग सेम ही बात है, दोनों का ही होता है वो। तो y की वैल्यू आ गई -5/13, यहाँ भी y की वैल्यू आएगी -5/13। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करना है। चलिए x की वैल्यू मालूम करते हैं। y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 यहाँ पर है x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 डिवाइड बाई 9, यहाँ पर लिखेंगे 2, y की जगह पे लिखेंगे -5/13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 2 फायदा हो गया 10, ठीक है, ये माइनस माइनस आ गया, माइनस का माइनस यहाँ पर आ गया, 2 फायदा हो गया 10 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 9, नीचे डिवाइड बाई 9 है 10 वन सा 10 होगा, 13 7 सा 91, 91 में से अगर हम 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा 81 बच जाएगा 91 में से अगर हम 10 निकालेंगे तो 81 बच गया, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10, यहाँ पर देखिए -10 प्लस 91 है, डिवाइडेड बाय 13 है, फिर डिवाइड बाय 9 है, और उसके नीचे डिवाइड बाय होता है 1। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो अगर यहाँ पर देखिए 91 में से अगर हम 10 निकाले तो वो 81 हो जाएगा, और 81 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 81 ही रहेगा, और ये जो 9 है वो 13 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 13 इंटू 9, 9 वन ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ पर आ गया 9/13, यहाँ पर आ गया 9/13, और यहाँ पर भी x की वैल्यू थी 9/13। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से करके देखें आप, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में है, यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सिंपल इक्वेशन बना लेंगे ताकि हमको सॉल्व करने बहुत ही इजी हो। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू एक्स क्या होगा, अगर उसका हम एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 2 2 ज़ा हो गया 4y,
और 2 3 हो गया 6 इज इक्वल टू -1। अब ये जो 6 है -1 के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 हो गया, 3x + 4y इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। बहुत सिंपल बन गया इक्वेशन। अब हम इसी तरह ये इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करते हैं। 3 × x 3x माइनस y × y y × 1 y हो जाएगा इज इक्वल टू 3 ये वाला 3x माइनस y 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3। अब ये जो 3 है डिवाइड में उधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 3 3 जा 9, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये होगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखिए इसका इक्वेशन भी क्या है, ये सॉरी इसका कोएफिशिएंट भी यहाँ पर 3 है और इसका कोएफिशिएंट भी यहाँ पर 3 है, तो इजीली ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन 1 लिख लिया। फिर यहाँ लिखेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, 3x अब इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस और यहाँ पे y है, ये प्लस है माइनस नहीं है, तो 4y + y तो 5y हो गया, -6 -9 -15, जब ये 5 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, तो यहाँ पर देखिए माइनस को देखना है, माइनस को भूलना नहीं है, y इज इक्वल टू -3। अब y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन 3 है। 3x माइनस y की जगह पे हम लिखेंगे -3, ये माइनस इक्वेशन का है और ये y का -3 अलग से इज इक्वल टू 9, 3x माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 3 इज इक्वल टू 9, प्लस 3 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 - 3, 9 - 3 कितना होता है 6, और ये जो 3 है एक्स मल्टीप्लाई में था, जब इधर गया तो डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है -3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग अपने खुद से करें, कर कर देखें कि इसका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -3 आ रही है क्या नहीं, आप खुद से करके देखें और कर कर कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर एक मरतबा देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।